छोरी जब भी थारे दफ्तर आवे कुछ ना कुछ शुभ होवे ही है। मेरे से वादा कर, वो छोरी को अपने काम से दूर रखेगा। नौकरानी बना के लाए थे और नौकरानी बना के ही रखेगा हवेली मां। अभी मैंने चेक करवाया, वो आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। इंश्योरेंस से सारा नुकसान कवर हो जाएगा, लेकिन मुझे शक है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे शायद हमारे ऑफिस का ही कोई आदमी है। यो की बात कर रहा है शरद तू? अपने ऑफिस में केस आ रहा है? शरद मारे को खुशी इस बात की है कि तने अपनी काबिलियत से नुकसान बचाने शाबाशी देनी तो भाभी साहब को दे, जिन्होंने किसी को ये सब कुछ कहते हुए सुना। धारा करने का मतलब है कि देवी ने सुना किसी को ये बात करते हुए। हाँ, अगर वो ऑफिस नहीं आती तो शायद हमें इस बात का पता भी नहीं चलता। एक बात कहूं, कभी कभी थोड़ी देर का नुकसान असल में आने वाले बड़े फायदे की तरफ इशारा कर रहा होता है। चाहिए तो सिर्फ नजर, उसे देख पाने की। सुन, मुझे मालूम है तू इस वक्त ये गोदाम वाली बात से स्ट्रेस में होगा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं पता लगा रहा हूं कि इसके पीछे कौन है। तू इस वक्त सिर्फ पार्टी के बारे में सोच। पार्टी? कौन सी पार्टी? जॉनथन आ रहा है ना, तो जान कर अपने दिल्ली मुंबई के इन्वेस्टर्स के साथ, तो उनके लिए एक छोटी मोटी पार्टी तो अरेंज करनी पड़ेगी। और अगर उन्हें भी इंप्रेस कर दिया तो ये डील भी पक्की और आने वाला काम भी। और हाँ, वो अपनी वाइफ के साथ आ रहा है तो भाभी साहब को भी पार्टी में ले आना। आखिर उन्होंने इंप्रेस किया था ना जॉनथन को। ना शरद, यो ना हो पाएगा। वो क्या है कि भाषा को वचन दे दिया है कि देवी हमारे दफ्तर के किसी भी काम में दखल ना देगी और ना ही दफ्तर आएगी। अब यो बात के लिए मास्टर से पूछना पड़ेगा। भाई साहब, मैंने तुमको सारे हालात समझा दिए, अब आगे तुम देख लो। छोरी, तने पता है आज के कहा शरद ने मारे को? नहीं तो क्या कहा? जो गोरो के साथ तने फोन पे बात की थी ना, वो के लिए पार्टी रखी है। और ये डील सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, तो इतना ज्यादा नहीं बोलेंगे, इतना ज्यादा नहीं बोलेंगे देवी। पर हाँ, मुझे पता है कि इतना तो जरूर कहेंगे कि मैं भी उनके साथ चलूं पार्टी में। और अगर उनके साथ जाना है पार्टी में, अच्छा भी तो लगना पड़ेगा ना, तो ही बोलेंगे आने के लिए। कैसी लग रही हूँ? चलना देवी, अच्छी लग रही है। कंट्रोल देवी, एकदम से हाँ मत बोल देना। तेरा थोड़ा भाव खाना तो बनता है, पर फिर मान भी जाना। केस आ रहा है, ये केस आ रहा है। बखत की कीमत ना मालूम थारे को? थारे घर वालों ने सिखाया नहीं कि बखत की कीमत क्या हो गई है? हाँ, बाकी सब कामों में ध्यान लगे है, पर जो काम करने वाला वो ना करना। अपनी मर्जी से जाना, अपनी मर्जी से आना। ये लगा था कि कोई सवाल जवाब ना करेगा। एक मिनट दीजिए मुझे।
इतना बोलने की क्या जरूरत थी? आप सिर्फ ये भी तो कह सकते थे ना कि टीका लगा दो। आप यही चाहते हैं ना कि मैं लेट ना हो? चिंता मत कीजिए, कल से एकदम बखत पे आ जाऊंगी, प्रॉमिस। अरे पार्टी के लिए पूछ कर तो जाओ। ये क्या था? देखा ही नहीं उन्होंने मुझे, और पार्टी के लिए भी नहीं पूछा। दिखाई नहीं दी क्या उनको मैं? सिर्फ हाथ ने आके टीका किया क्या? क्या देवी माँ, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। पर आपको थैंक यू। मुझे पार्टी के लिए इन्होंने नहीं पूछा, पर आपने मुझे ये जरूर बताया ये बहुत अच्छे इंसान है। मैं तो उसी में खुश हूँ। मासा कैसी है तबीयत थारी? थारे से कितनी बार कहा है सुबह सुबह यो मत खाया कर, दवाई खाने का टाइम हो। तू यो ले। थारे को पता है मासा, थारे से मैंने वो मॉल की बात की थी जो मैं बढ़ाना चाहूँ। तो मासा वो कुछ विदेशी लोग आ रहे हैं हमारी मदद करने के लिए यो काम में, और मैं सोच रहा था कि मैं एक दावत सी रखूं उनके स्वागत में। लारे सर, मैं जानू हूँ तू कितनी मेहनत करे है अपने काम के लिए। रख दावत तू, और हाँ, वो विदेशियों की अच्छी तरह से खातिरदारी करना। हाँ बस वही मासा, मैं भी यही सोच रहा था। वो क्या है ना कि बड़े कम मौके आवे हैं जीवन में, और ऐसे मौके जिंदगी बदल देवे हैं। तो बस मैं यो चाहूं कि अब कोई गलती ना होनी चाहिए। जो दावत मैं रखना चाहूं इसमें वो विदेशी लोग खुश होके जाना चाहिए, कुछ गलत ना हो। तो मैं वो यो सोच रहा था कि वो छोरी। सब समझ गई मैं छोरा, मैं जानू हूँ। वो मनहूस छोरी तारी दावत के आसपास भी ना भटकने दूंगी। तू टीका लगा ले बे, वो ठीक है, पर वो छोरी है मनहूस, जहाँ भी जावे है ना बिगाड़ के आवे काम। वो छोरी ना जावेगी दावत में, चिंता ना कर तू। दरअसल मासा, मैं की सोच रहा था कि वो छोरी जो है वो अंग्रेजी जाने है, और विदेशी लोग अंग्रेजी में बात करें तो वो हमारे साथ होगी तो हमारी थोड़ी सी सहायता हो जाएगी ना। ना जल्दी भूल गया अपने मासा से किया हुआ वादा। एक आदत में वो छोरी तेरे काम के आसपास भी ना आवेगी। ना मत बोल ना। न जावेगी वो छोरी कहीं भी। पर माँ साहब, थारे को तो अच्छी तरह मालूम है ना कि अंग्रेजी का ही ना आवे हमारे को। हाथ टाइट है हमारा अंग्रेजी में। वो छोरी विदेशियों के तौर तरीके जाने हैं, उसे अंग्रेजी बोलनी आवे। वो हमारे साथ रहेगी तो हमारे धंधे में फायदा होगा। शरत ना है तारे साथ, वो न जाने अंग्रेजी, वो न जाने तौर तरीके विदेशियों के। हाँ माँ साहब, मैं वो जाने हैं, पर हमारा लाडे सर मासा को किया हुआ वादा भूल गया। कोई मोल ना रहा तारे लिए, हमारे खिलाफ जाना चाहे है। उस छोरी को इस घर में एक मकसद के लिए लाए थे, इसलिए ना लाए कि तू अपनी बिंदड़ी बना के समाज में उसके साथ घूमे फिरे। आखिरी बार बता रही हूँ, वो छोरी दावत में ना जावेगी, मतबल ना जावेगी। थारे को मंजूर है या ना? ठीक है, वो छोरी दावत में ना आवेगी। तारी कही हुई बात सर आंखों पर। अब तो हंसते। अब एक काम कर ले, दवाई खा ले, यो ले। बस मैं चलूं?
मतलब मेरे पति मुझे ले जाना चाहते हैं, पर रोक मुझे आप रही है मासा। चलिए कर लीजिए कोशिश। अब एक कोशिश मेरी भी रहेगी और अधिराज मुझे उस पार्टी में जरूर लेके जाएंगे। देखते हैं किसकी कोशिश कामयाब होती है। शरद जी, ये लीजिए आपकी ब्लैक कॉफी, एकदम कड़क। साथ साथ मेरा कड़क आइडिया भी सुनिए। हम पता लगा सकते हैं कि गोडाउन में आग के पीछे किसका हाथ है। आज रात पार्टी में ऑफिस के सारे लोग मौजूद होंगे और हम वहाँ पर। नहीं भाभी साहब, अदी के लिए उसके साथ काम करने वाले उसकी फैमिली की तरह, ना वो खुद उनसे सवाल जवाब करेगा ना किसी को करने देगा। हमें कुछ और सोचना होगा। देवरानी साहब, अरे आप यहाँ पूछा फिर थारे से देवर सा ने दावत में आने को? नहीं, वो पूछना चाहते फिर भी नहीं पूछते। मासा ने उनको साफ साफ मना किया है मुझे पार्टी में ले जाने के लिए, पर उनके फायदे के लिए मैं पार्टी में जरूर जाऊंगी। और फिर ये भी तो जानना है कि गोडाउन में आग किसके वजह से लगी। अपने पति देव के लिए थोड़ा खतरा मोल लेना पड़े तो ले लेंगे। चलिए 7 बजने वाले हैं, मैं भी निकलता हूँ। उम्मीद है आपसे पार्टी में मुलाकात होगी। 100%। आप भी सिखाया था ना आपको। हाई फाई। काफी कुछ सिखाया जा रहा है यहाँ पर। चलिए चलिए जल्दी। माजीसा के रचे खेल ने मैं और मासा आगे बढ़ावेंगे। इब यो छोरी के साथ है बकील बाबू और हवेली की चूहिया। यो बाजी बिछाने में तो बड़ा मजा आने वाला है। जरा देखें कि ताबत के 1 घंटे में जीत किसकी होगी। देवी जी तू ना आती ताबत में। हे देवी माँ, हमारे लाड़ी सर पे कृपा दृष्टि बना के रखना। आज के धंधे के लिए बहुत बड़ो दिन है। बहुत मेहनत करे है मारो छोड़ो, उसे कामयाबी दिलवाना। लाड़ी सर। हाँ मासा, क्या हुआ? बहुत तरक्की कर लाड़ी सर। अदी, कैसा हाल रहा है शरद इस वक्त? ऐसा चेहरा लेकर पार्टी में जाएगा तू? क्यों इतनी चिंता कर रहा है? चिंता कैसे ना करो शरद। पूरी जिंदगी की मेहनत का जो अंजाम है यो एक दिन एक पार्टी पे टिका है, एक दावत पे टिका है। मास्टर भी उम्मीद लगा के बैठी है कि सब कुछ ठीक होगा, पर और थारे और मारे को तो मालूम है ना कि धंधे में कभी भी कहीं भी कुछ भी गलत हो सके। तो तू कुछ गलत सोच ही मत। कहते हैं ना, आदमी की तरक्की के पीछे औरत का हाथ होता है। एक नहीं, 2 दुआएं हैं तेरे साथ। बस शरद यो डील पक्की हो जाए, फिर कभी पीछे मुड़ के देखना ना पड़ेगा हमारे को। के पता वो माँ बेटी खुद के ही साथ सिंगार में बैठी ना हो। पता नहीं मारो काम कियो कि ना। आज हमारे लाड़े सर के लिए बहुत बहुत महत्व को दिन है। मैं जानू हमारे लाड़े सर में वो सारी खूबियां है जिसकी वजह से उसे कामयाबी मिलके ही रहेगी। अगर वो छोरी हमारे लाड़े सर के साथ रही तो फिर से लाड़े सर को यकीन हो जाएगा कि छोरी शुभ है।
इसी वजह से काम मिलो, वरना ये मैं ना होने दूंगी। वो छोरी को हमारे लाड़े सर के आसपास भटकने भी ना दूंगी। पता नहीं दोनों ने हमारा काम किया कि ना। पार्टी का थीम तो बड़ा अच्छा है, काला और सुनहरा, ब्लैक एंड गोल्ड। तो भी बुरी नहीं लग रही है देवी। इनफैक्ट बहुत अच्छी लग रही है। पता नहीं इन्होंने क्या पहना होगा। अरे वाह देवरानी सा, अभी तो पूरा पौना घंटा बचा है, ये तो अभी से ही तैयार हो गए। बड़े उतावले लागो। छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है, उसके लिए भी तो तैयार रहना पड़ता है ना। अच्छा, थारे को और अच्छे से तैयार करने के लिए हमारे पास एक बहुत सुंदर कड़े रखे हुए हैं, तो थारे इस कपड़े से बहुत अच्छे से जाएंगे। मैं अभी लेकर आऊं। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे आप लोग यहाँ इस कालकोठरी में? क्यों? हम नहीं आ सकते? नहीं, ये काल कोठरी तूने खरीद के रखी है क्या, जो थारे को पूछे बिना ना आ सके? मिलने भी तो आ सकते हैं। आप लोग मुझे मिलने नहीं, रोकने आई है। मासा के आदेश पर आप लोग नहीं चाहते कि मैं इस पार्टी में जाऊं, है ना? पर आज मुझे इस पार्टी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सच्ची? मासा, ये कह रही है छोरी, लगे है घड़ी गलत फहमी हो गई है इसमें। बता दे फिर। कोई बात ना छोरी, अभी इसकी गलतफहमी दूर कर देते हैं। क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? क्या करने वाले हो आप लोग? छोड़ो। ठीक से पकड़ मासा छोरी ने। छोड़ो मुझे, मत करो बंद। ऐसे कैसे छोड़ दे? ले, मर गई। घना जोर दिखाया है छोरी। चलो उर्मी, रुको! आप लोग मुझे ऐसे नहीं मान सकते। क्या कह रही है कि कोई रोक ना सके है थारे को? हाँ, पर देखना, हमने तो रोक लिया। के भाषण दे रही है? बड़ी हिम्मत है ना थारे में? हाँ, तो फिर मारे को आगे बढ़ के दिखा। चढ़, दिखा बढ़ के। मेरा जाना बहुत जरूरी है, समझ लीजिए आप। खोल दीजिए, मैंने कहा खोल दो मुझे। चिल्लाने से सिर्फ शोर हो गए। ये हथकड़ी ना खोले। पर तू एक काम कर, तू ना यहाँ आराम से बैठ के बस चिल्ला। और वैसे भी तारे पे ना ये रोना और चिल्लाना खूब जचे। चलो उर्मी, दावत की तैयारी करनी। रुक जाइए, मैंने कहा खोल मर। दीजिए मुझे। खोल दीजिए जेठानी इसका। मुझे जाना